नमस्कार साथियों, दिव्यस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की संरचना, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और कुछ इनके हम देखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे होते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन क्या होती है, उसको देखते हैं पहले। द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज द इट्स सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। They are also known as the saccharide, which is a derivation of the Greek word saccharin meaning sugar। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका होता है, जो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पे, ये आपका होगा कार्बन के हाइड्रेट। ठीक है, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। अगर ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसका कारण ये है कि अगर हम ग्लूकोज की संरचना अगर देखेंगे तो ये होता है C6H12O6। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहेंगे इसको हम लिख सकते हैं CH2O और 6 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, एक 6 को यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं। अगर इसको हम देखें, अगर 6 को मान लीजिए हम इसको, अगर इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो कुछ होता है इस प्रकार से, C2H2ON होता है। ठीक है ना, अब N इजकल टू आपका हो सकता है 1, ठीक है, N इजकल टू आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, जो भी देखना चाहेंगे आप। जैसे आप लोग जानते हैं राइबोज वगैरह जो भी आते हैं, जो वहाँ उसका फॉर्मूला होता है 5 होता है। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में लोग देखेंगे आगे। तो अगर 5 रखेंगे तो आपका राइबोज बन जाता है। उसी प्रकार से अगर देखें यहाँ पे 6 अगर रख देंगे यहाँ पे हम लोग, इसकी जो संरचना बनती है ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ये संरचना आपकी है, ये ग्लूकोज का या सॉरी कार्बोहाइड्रेट का ये इंपेरिकल फार्मूला है। ठीक है, ये इंपेरिकल फार्मूला है और इसको हम लोग वो इसी को बोलते हैं कार्बन के हाइड्रेट। ठीक है, अगर इसको देखेंगे हम लोग, जो अगर पानी का जो वाटर का फार्मूला होता है वो आपका होता है H2O। अगर इसके पहले हम कार्बन लिख देंगे तो क्या हुआ, कार्बन के हाइड्रेट। तो इसी कार्बन के हाइड्रेट को ही हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद बताया गया, इसको हम लोग इसको बोलते हैं सैकराइड बोलते हैं बेसिकली, ग्रीक वर्ड में इसको सैकराइड को हम बोलते हैं सैकरान। और सैकरान का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका शुगर। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए शुगर, तो यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं और इनका एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये आपका होता है CH2ON। ठीक है, जहाँ पे N इक्वल टू आपके 6 अगर हो जाता है तो ग्लूकोज बन जाता है। अगर 4 हो जाता है तो आपका राइबोज हो जाता है। 2 हो जाता है, 3 4 हो जाता है तो आपका एरिथ्रोज बनते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये आपकी कार्बोहाइड्रेट की संरचनाएं बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम लोग। अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, द डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द केमिस्ट्री इज एज फॉलो। Optically active polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone are substance which gives these on hydrolysis are termed as carbohydrate। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि कोई भी पदार्थ है अगर उसको हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रहा है, उसमें भी अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसको आप लोग हाइड्रोलिसिस कीजिए उसका, और उसके बाद जो कंपाउंड जो बन रहा है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, अगर वो उसमें अगर 2 प्रॉपर्टी अगर हैं, बेसिकली बात की जाए, पहली क्या है, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं आपके, वो आपके होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी इसकी, अगर हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर वो कंपाउंड आपका पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड हो या फिर पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन हो, तो ऐसे कंपाउंड अगर बन रहे हैं तो आपके वो शुगर होते हैं। ठीक है ना, या फिर सॉरी शुगर नहीं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री में इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन होगा 4 प्रकार से, मोनोसैकेराइड होगा, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है आपका वो मोनोसैकेराइड होता है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है और गैलेक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड होता है। अब मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है उसको हम देख लेते हैं पहले। अगर मोनोसैकेराइड की बात की जाए अगर, ठीक है,
अगर मोनोसैकेराइड का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब एक, और सैकेराइड मतलब आप लोग पढ़ा इसके पहले कि इसका मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, या फिर बोला जाए शुगर, ठीक है। तो एक शुगर की यूनिट जब होगी किसी भी मालिक्यूल में, तो उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे आप लोग ग्लूकोज का जो संरचना बनती है, ये होता है आपका C6H12 और O6, ठीक है। तो इसकी जो संरचना बनेगी आपकी, ये आपका सिंगल मालिक्यूल है, ठीक है। अगर इसको हम लोग फर्दर अगर हाइड्रोलाइज करते हैं इसको, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो बेसिकली अगर बात की जाए, जो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट मालिक्यूल होता है, वो आपका ये आपका होता है मोनोसैकेराइड। इसको हम लोग फर्दर अगर इसको तोड़ना चाहेंगे, तो इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे का मालिक्यूल होता है कि अगर हम उसको कोई मालिक्यूल लेते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, और उसके बाद ये जो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बन जा रहे हैं, फ्रक्टोज बन जा रहे हैं, गैलेक्टोज बन जा रहे हैं, इनके बाद ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, तो ऐसे कोई अगर मालिक्यूल है तो आपका वो मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड में होता है 2 शुगर होते हैं, ठीक है। इसमें 2 शुगर के मालिक्यूल होंगे। अगर इनको सुक्रोज जैसे मालिक्यूल है, अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, तो ये आपका बनता है यहाँ पे सुक्रोज को, एक ग्लूकोज बनेगा। अगर इनको ब्रेकडाउन इनका होगा, फिर हाइड्रोलाइज हम करते हैं, एक पहला बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। इससे क्या साबित होता है कि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज आपका, अगर इसको ब्रेकडाउन करोगे आप लोग, तो ये आपका मिलेगा इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। एक गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं आपके लैक्टोज बनाते हैं। और जो माल्टोज होता है, ये 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलके आपके माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं, जब इनका हाइड्रोलिसिस होगी तब। अगर हाइड्रोलिसिस होने के बाद देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2 शुगर मालिक्यूल मिल रहे हैं, ठीक है ना। आपका पहला ग्लूकोज मिल रहा है, यहाँ पे एक फ्रक्टोज मिल रहा है अगर देखा जाए सुक्रोज के केस में। लेकिन लैक्टोज के केस में अगर देखेंगे तो गैलेक्टोज मिल रहा है और ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 शुगर मिल रहे हैं आपके। और जो माल्टोज मालिक्यूल होता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे 2 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं डाइसैकेराइड में क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन करने पे, इनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 2 मालिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड का मतलब होता है, अगर डाइसैकेराइड की बात की जाए, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है, या फिर बोला जाए 2 होते हैं इसको। अब सैकेराइड मतलब जान समझते ही हम लोग हैं शुगर, ठीक है। जब 2 शुगर की यूनिट एक साथ मिलकर बनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। अब इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे, रैफिनोज होता है और स्टाइकोज होते हैं, इनमें जो 2 से 10 शुगर मालिक्यूल होते हैं। जब इनका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसमें 2 से 10 शुगर मालिक्यूल होते हैं। उसी प्रकार से स्टाइकोज में भी होते हैं। और पॉलीसैकेराइड में अगर देखेंगे, तो इसमें 10 आर मोर शुगर मालिक्यूल होंगे, ठीक है। 10 से ज़्यादा मालिक्यूल जब होंगे, किसी भी मालिक्यूल को कोई संरचना है, मालिक्यूल संरचना है, अगर उसमें 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल हैं, अटैच हैं एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आते हैं, जैसे स्टार्च आपका हुआ, एक ग्लाइकोजन हुआ और सेल्यूलोज हुआ, ठीक है। तो ये सब पॉलीसैकेराइड होते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब आपके पॉलीसैकेराइड बनेंगे। और ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इसमें 2 से 10 के बीच शुगर मालिक्यूल पाए जाएंगे। जबकि पॉलीसैकेराइड में 10 से अधिक मालिक्यूल, 10 से अधिक शुगर मालिक्यूल आपके मिलेंगे, ठीक है। इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल मिलते हैं। जबकि ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 के बीच में मिलेंगे हाइड्रोलिसिस करने के बाद शुगर मालिक्यूल। डाइसैकेराइड में आपके 2 मिलेंगे, और मोनोसैकेराइड में एक इनका जो सिंपलेस्ट जो मालिक्यूल होता है वही मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं इनका एक क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर की बात की जाए, दीज शुगर possess ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, दीज फंक्शनल ग्रुप कैन बी ऑक्सीडाइज इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे हम लोग जानते हैं, अगर ग्लूकोज की संरचना अगर हम लोग बनाया जाएगा, इसको बनाएंगे अगर ग्लूकोज की संरचना हम बनाते हैं, मान लीजिए, तो ये बनता है कुछ इस प्रकार से, CH2OH बनेगा, ठीक है। ये आपका OH, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज हुआ।
ये जो आपकी संरचना है ये ग्लूकोज है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई भी संरचना है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है अगर ये फ्री है, किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो ये आपका फिर होगा रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखें हम लोग जो फ्रक्टोज की संरचना होती है, फ्रक्टोज अगर देखेंगे CH2OH, ये CH2OH होगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपके फ्रक्टोज की संरचना बनती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कुल मिलाने के बाद यहाँ पे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो होता है इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप इनमें होने चाहिए, तब आपके वो रिड्यूस्ड शुगर बनते हैं। अगर इसी हम क्रम में देखें, इस चीज़ को अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, और रिड्यूस्ड शुगर में देखेंगे तो दीज शुगर पसेस फ्री एल्डिहाइड आर कीटोन ग्रुप, दीज फंक्शनल ग्रुप कैन ऑक्सीडाइज इन अ केमिकल रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट which gives positive taste with failing solution and tolerance agent are called as reducing sugar, ठीक है। पहली बात क्या हुई, अगर पहले पॉइंट की बात की जाए यहाँ पे, तो पहला आपका पॉइंट हुआ कि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप होने या फिर कीटोनिक ग्रुप होने चाहिए। दूसरा क्या है, ये आपका फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसको आपको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये आपके चारों जो है रिड्यूसिंग शुगर हैं, क्योंकि पहली बात ये आपके मोनोसैकेराइड, चारों आपके मोनोसैकेराइड हैं। और मोनोसैकेराइड अगर हैं तो क्योंकि ये जब मोनोसैकेराइड हैं तो फ्री फॉर्म में इनके पास जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वो आपके फ्री ही रहेंगे, जिसकी वजह से सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लेकिन अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखें, दीज शुगर लैक ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो नहीं होगा, या फिर जो कीटोन ग्रुप होंगे वो नहीं होंगे। दीज कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप होते हैं वो जो लगे होते हैं उनका काम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रह पाते, ठीक है। जिसकी वजह से ये आपके रिएक्शन में ये आपके रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, और इसी प्रकार ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर में क्या था कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होंगे वो आपके रिएक्शन करते हैं और वो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात आ जाती है तो इनके पास जब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप है ही नहीं, जब रिएक्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस एजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका बनता है सुक्रोज। सुक्रोज क्यों होता है, कारण इसका है कि सुक्रोज जानते हैं आपके एक ग्लूकोज मालिक्यूल, ठीक है, और एक फ्रक्टोज मालिक्यूल के साथ मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और इनके पास जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इसका होता है, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है फ्री, और इसके पास होता है कीटोनिक ग्रुप होता है फ्री, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर ये इनके पास बेसिकली की बात, ये ग्लूकोज में जब रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे थे तो इनके पास फ्री रहता था, ठीक है ना। लेकिन सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है, आपस में कंबाइन कर लेते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से इनके पास जो एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप जो फ्री रहते हैं वो नहीं रह पाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी संरचना देखेंगे हम लोग तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रिड्यूसिंग शुगर है, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये आपका देख लीजिए लैक्टोज। यहाँ पे अगर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग नोटिस अगर करेंगे, जो इसकी संरचना बनती है ये यहाँ पे ये आपका CHO ग्रुप है, ठीक है ना। अब जिसकी जब ओपन चेन फॉर्म में जब संरचना बनती है कुछ अलग दिखती है, जो साइक्लिक फॉर्म हो जाती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पे जो संरचना नहीं ये वाली है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे जो नंबर 1 पोजीशन लिखी है ये वाली, ठीक है, ये आपकी ये भी यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है, जबकि यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। लेकिन इस केस में देखेंगे जो सुक्रोज आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पहली पोजीशन पे हमेशा आप लोग देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप रहता है शुगर में, ठीक है, ग्लूकोज में। और फ्रक्टोज, यहाँ पे फ्रक्टोज जो है, यहाँ पे फ्रक्टोज आपका देखेंगे इसमें जो कीटोनिक ग्रुप होता है, इसमें भी ये पहली जो पोजीशन होती है ये इसके साथ फ्री नहीं रह पाता। बेसिकली अगर बात की जाए कि फ्रक्टोज में
और ग्लूकोज में जब इनका बांड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है, तो यहाँ पे इनके जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाते हैं, ठीक है ना। और इनकी ये संरचना है रिड्यूसिंग शुगर की और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, ठीक है। ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ। अब हम जो देख लेते हैं की डिफरेंसेस फीचर फ्री एल्डिहाइड आर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि इनको जो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अंतर देख लीजिए। यहाँ बेसिकली फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है प्रेजेंट है तो आपका वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होंगे, अगर एब्सेंट है वो तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। एबिलिटी टू रिड्यूस अदर कंपाउंड, यस तो आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं, अगर नहीं है तो वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर हुए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज होता है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।